अरे कुछ तो बदला, आखिर बात क्या है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो है, आज तू मौन क्यों है? अब तो यहाँ बैठा हूँ मैं। क्या तुम्हें घर घर में बधाई नहीं सुनाई पड़ रही? अफसोस कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे ही मिटाने पर। खुलेगा भेद सारा कुछ समय के बीत जाने पर। आखिर मैं तो ये शुभ सूचना शुभ नहीं अशुभ कहो महारानी। क्या कह रही हो मंत्रा? कहने का तो साहस बटोर रही हूँ महारानी जी। यदि मैं कह भी दूं तो तुम सुन नहीं सकोगी। कल की प्रभात में महारानी कौशल्या के बेटे राम को राज तिलक है। राम को राज तिलक? यह तो बड़ी प्रशंसा की बात है। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है। तुझे क्या नाता है दासी, बधाई है बधाई है। बधाई तो जिनके लिए है उनके लिए है। तुम्हारा अधिकार को देख के आंखों मिटाया जा रहा है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, उससे है निद्रा राजी। रानी किस नींद में सोती है, राजा की देख दगाबाजी। जो तुझको प्राण समझते थे और रोज तुम्हारे रहते रही राजा दशरथ देखो, जड़ भरत की काट जाते हैं। हकदार नाम को माना है और राज तिलक दिलवाते हैं। अरे ये भाग्य, ये क्या बोल रही है? चल निकल गया से चंडालनी। किसने तेरी मति मारी है? जो निर्मल हुई की ढेरी को बनकर रात चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, तेरा मुंह उठवा दूंगी। युवराज होंगे जिस छठी, मुंह मांगा इनाम दूंगी मैं। ये हार तुम्हें को शोभा दे। मंत्रणा भूखी माल की, रानी जी जीत तो राम की है और हार तुम्हारे लाल की। कुछ याद तुम्हें आता है जब ब्याह गया राजा ने, तेरा ही पुत्र युवराज होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से बदला लेते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिया और राज्य राम को देते हैं। गायक घर में आग लगाती है, बस फिर जो ऐसा बोलेगी तो तेरी जीभ कटवा दूंगी। तेरा मांस बदन से निकलाकर तेरी खाल में घुस करवा दूंगी।
माता है और दो चिड़िया के एक पंख है, दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। रानी रानी, कौशल्या तुम्हारे साथ कपट का खेल खेल रही है। क्या गरज पड़ी है मुझको? क्यों खाल में मुझ भरमाऊंगी? दोनों में कोई भी राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। नहीं नहीं, राम को राज तेरी इच्छा से दिया जा रहा है, इसमें कोई कपट नहीं। खुशी हो राम की तो राज दंडर पार पारूं, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम पर वार डालूं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। महारानी जी, मैं सब कुछ अपनी भलाई के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, परंतु आप समझती नहीं। यदि तुम इस रण में हार गई और भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान निवासों में। तेरी उल्टी सीधी बातों ने मेरे हृदय में हलचल मचा दी है। मैं जिसे सूर्य की उपमा देती हूँ तू उस पे धूल चढ़ाती है। धोखा, खूबसूरत धोखा। परंतु इसमें महाराज का क्या दोष है? इसमें धोखा नहीं और क्या है रानी? भरत को निर्यात भेजकर राम को राजा बनाया जा रहा है। ऐसे महान कार्यों के लिए कल का दिन ही को नियत किया गया। हाँ, यह तो है, किंतु इस समस्या का हल कैसे होगा? आसान है, बहुत आसान है रानी। अब मैं क्या करूं मंत्रा? आप भी अयोध्या नरेश से अपने बच्चों की पूर्ति करा लीजिए। राजा जब अंतपुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों की, पहले दिखलाओ क्रिया चरित्र और फिर मांगो उन वरदानों को। किंतु राम को वन कैसे भेजा जाएगा? उससे क्या लाभ है? रानी जी, आप बहुत ही भोली है। यदि राम यहाँ रहेंगे तो भरत को राज्य कैसे मिलेगा? मंत्रा, मेरी प्यारी दासी, तेरी बुद्धि तो बनिहारी है अब भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है? दासी दुश्मन परिहारी द्वार कपट की तोड़ी है। जवाब क्या महारानी जी? अच्छा, अब मैं को भवन में जाती हूँ और अपना रथ दिखाती हूँ।
ये क्या पानी का पिया मेरे शरीर को टचने वाले बुजुर्गों, मेरे शरीर से दूर हो जाओ। क्यों क्या करा आज मालूम हो गया नर्क किस कदर मक्कार है। प्रेम से छीना लड़े को झूठा करता प्यार है। आज पूरी जिंदगी हो जाएगी या मेरी आस ही, या तो वर लेकर रहूंगी या उठेगी लाश ही। अरे ये क्या है? ये बड़ी जात का खून धरती पर। ना ना बैठे रहो नहीं नहीं बैठे रहो बहुत देर में करो यार पास दो बरसात की है आंखों में, अनुपम कामनी जो रहा करती हृदय में, प्रिय होकर भागी जो युगल कानों में भटती थी, सुधा की रागनी आज जो भूमि पर पड़ी है वह अलौकिक जाननी है। ओ रखने मुंह से बोलो, बोलो मन की बात को, प्राण देकर मैं करूं पूरी तुम्हारी बात को। नहीं नहीं, मेरे शरीर को मत लगाना, मुझसे दूर रहो। हे प्राण प्रिय रानी, रो रो। रानी, एक ही रानी जिसकी सर्वनाश की योजनाएं तैयार की जा रही है। हे प्राण प्रिय रानी, देखो कैसी योजना है? पीछे पीछे वो रानी, क्या तुम्हें मालूम नहीं अरे कि प्रातः काल राम को राज तिलक होगा और घर घर में बधाई गाई जा रही है। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी व्यथा क्यों बना रही हो? बोलो, अपने मन की व्यथा कहो, क्या मांगना चाहती हो? मत सुनो मेरी व्यथा, जिसकी चिकित्सा ही नहीं कर सको उपचार जिसका, रोग ऐसा ही नहीं, क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा? कठिन काम? प्राण प्रिय, गंगे को लेकर पीछे वो दत्तक के जीवन याद में लगा अंतिम मोड़ आ चुका है, सारे याद का देख लेगा फिर भी उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये कर दो कुछ ना होगा मैं जाके वो लेकर कोई भी लेकर आगे को मगर पीछे को लेकर लगा के वाला पकड़ लो
मांगो की जो बड़ा अंतर है राजन, बात कहने और करने में। यह कह देना मरता हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। ऐसा मत कहो रंजनी, मैं तुम्हारी हर मांग को पूरा करूंगा। बस महाराज बस, मुझे सब याद है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। समय आने पर खुलती है परीक्षा प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है परत कोटे सोने की। लो परत लो, मेरे प्रेम की कसौटी पर वो परत लो। यदि जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की ममता हो नहीं सकती। बस महाराज बस, मुझ नसीबों चली की न पूछो व्यथा, मुझ नसीबों चली की न पूछो व्यथा। जाओ आनंद अपना मनाओ मरम, ना जीऊं ना मरूं यूं ही आहें भरूं, दोष किस पे धरूं मेरे टूटे करम। कर दिया मुझको बर्बाद आज आपने जी, कर दिया मुझको बर्बाद आज आपने, मेरे जीने का कुछ रहा है। आज रानी से बांधी हुई के गई, कौन पूछे भला मेरे दिल का। महाराज बस मैं आज हाथ जोड़ती हूँ कि अब यहाँ से चले जाइए। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मेरे दिल को और ना दुखाइए। आखिर कुछ साथ साथ भी कहोगी या यूं ही आहें भरोगी? मुझे तब तक विश्वास नहीं है जब तक आप राम की कसम नहीं लोगे। तो क्या हम मिथ्यावासी हो गए? प्यारी, हम रघुवंशों की जान बचन के साथ है। सूर्य पूर्व या पश्चिम से उदय हो, वचन हमारा टूट नहीं सकता। यदि आपको अपने वचनों का इतना विश्वास है तो मुझे भी अवश्य विश्वास हो जाएगा। मालूम है राम पर
लंबा करके बैठ गया। हित आज तुम्हारा है ऐ राम प्राण आपके आंखों का सितारा है। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। रानी रानी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए बढ़ा रही हो तर्क। तुम ही कहो मेरा झूठा व्यवहार है क्या? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाए, परमात्मा गवाह है उचित वही होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित कभी नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो अब मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी है पवन है आन पहली बार की सात राम की। खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। धन्यवाद महाराज। यही वीरों की आन है, क्षत्रियों की पहचान है। सुनिए, जिस समय आप इंद्र की ओर से संबासुर से युद्ध कर रहे थे तो आपने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब इच्छा हो मांग लेना। हाँ कहा था, वह हमें अच्छी तरह याद है। तो वही धरोहर आज मुझे वापस चाहिए। अरे रानी, बस यही इतनी सी बात पर इतना बड़ा वो, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। 2 वर तो क्या चीज है, जितने भी चाहे मांग लो, मैंने सीखी नहीं कभी। जो भी मन हो मांग लो, गरजे तो अति बरसेंगे, ये सब धोखा मेघों में। जो कहा किया जो मांगा है, ये फिर देखेंगे ये मर्दों में। बोलने के जान फिर तुम मुझे कहते हुए डर लगता है कि मेरी इच्छा की इसलिए मैंने हत्या ना हो जाए। रानी, उसका तो भेजा। सूर्य वंश के इतिहास पर नजर डालो। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, रहती हूँ मैं उपवास में। सच तो यह है मुझको अब पुरुषों पर विश्वास नहीं, पर आपके सत्य वचनों से मुझको धीर बधाई है। तुम सच्चे हो रघुवर जी, सौगंध राम की खाई है। सब पत्थर की लकीर होते हैं। सुनो प्राणनाथ, वर पहला मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले
सुन को राज करती हूँ। ये तूने क्या कह दिया महारानी? हाँ महाराज, पहला वर राम के बदले भरत को राज चाहती हूँ। रानी, संसार तुम्हें क्या कहेगा? संसार केवल मुझे मां समझेगा। भरत के लिए मैं वही कह रही हूँ जो एक मां के लिए उचित है। वर जो दूसरा है मेरा, वो सुन लो, पीड़ित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सबसे विचलित मत होना। राजा तो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। ओ रानी, अच्छी नहीं, कैकेयी नहीं, ये नहीं हो सकता। 5 दिन 9-4 दिन हो गए। दशरथ की मंशाओं का तरुण राज, क्यों महारानी, ये नहीं हो सकता। 9 रात का क्यों नहीं हो सकता? क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए थे? 2 तारीख मानेंगे। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा? हे प्रिय, हे देवी, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके क्या लगा है? ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो? दुकान जाएगा ऑनलाइन जो ठीक है वेरी आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अभ्यस लीजिए। राम साधु है, आज श्याली साधु है, और राम की माता ने जैसे फल मुझे दिया, मैं उन्हें वैसा ही फल दूंगी। जाना दिए वो लोग मतलब तो नहीं सही ओ पापी, किसकी है? या खाटू पुर में अब क्यों हमारे हैं साग नहीं ला दिया। पाप मेरे राम विराज के बाद हमारे हैं पाप मेरे राम विराज के बाद। ये
कुछ दिन को कल्ला करो जब जानूंगी। मैं कहती हूँ सद्भाव जो फल है रघुराई, नहीं जानेंगे वन तपसी भेष बनाई, तो खो दूंगी मैं प्राण। अतियस घोरा जो तुम नहीं मानोगे राव, ये कहना मेरा। अरे पिता, आज तूने ना भयंकर क्यों धारण किया है? देख अन्याय हुई न बन, आखिर तू मेरी नार है। और समय तैयार है। क्यों महाराज, क्या रघुकुल की मर्यादा झूठी हो गई? नहीं सकती थी पर तेरे दिलाने की, पड़ी थी क्या तूने राम की सौगंध खाने की? बहाने ढूंढते फिरते हो, क्यों एक बार हाँ देकर बनाते हो वचन झूठा, मुकरते हो जुबा देकर। रानी, तेरे सामने कहता हूँ, पुत्र पिता तो है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे भरत राम एक, वह त्रिभुवननाथ साक्षी है। मैं लावल जो मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम बनो को मान करे अत्र पहली 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। राम ने राज भरत को ही और दूसरा उपाय न कर, है राम का दया पात्र, उस पर इकरार है। रानी रानी ये तेरा पति, जो तेरा पुण्य देवता है, इस समय पांव पकड़ते रहे, बस इतनी भीख मांगता है। मेरी बूढ़ी आंखों के इनके आगे ही रहे राम मेरा, तब की होकर भी दूर ना हो, मुझसे आने का भाव मेरा। नहीं, कभी नहीं। या तो राम तपस्वी वेश में नारंतर वन में जाएंगे, या आप मुझे अपने हाथों से चिता में जलाएंगे। राजी, बिन राम के हम मर जाएंगे। मांगता हूँ भीख बस, इतना कहा मंजूर कर, प्राण तक ले ले मगर राम को ना दूर कर। राम का कोमल बदन ना सत्ता के लायक है, राम सीता की जोड़ी है। फूल है वो न काटो और पत्थरों के लायक है। नहीं महाराज नहीं, मुझे भरत का राज और राम को वनवास चाहिए। 2 वर मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई लहू पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती।
काम रहेगा उपाय बतलाती हूँ। अब वेद पास वन में ही है, कुछ पांचों में अपमान नहीं। अपने मुख से यह कह दो, भूला पिछला वरदान नहीं। महाराज क्या कीजिए, एक पलटे में धर्म है और दूसरे में सूर्यवंश की मर्यादा। ओ दुष्ट रानी, ओ रानी, तू कर ले मन में कौन मैं नहीं हार दूंगा, मैं नहीं हारूंगा। राम तो बन है भेद सबर तारूंगा। मैं कहता हूँ सच भाव सुनो मेरी प्यारी, सुनो मेरी प्यारी है। राम शपथ गई आज तो है हमारी। ओ भाषा नारी, तू धर्म का नाम ले, धर्म के विरुद्ध एक दशरथ को क्या सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों दशरथ भी अपने प्राण की आहुति दे रही है। तो धर्म का पहला भारी रहेगा। महाराज मजबूर किसने किया है, इनकार कर दीजिए। झूठ के एक मोल से राज तिलक हो जाएगा। आप भी चलते और प्रसन्न, जगत हो जाएगा। अरे विष्णु, बस हो चुका था जो होना था आज। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू कैसे हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें जलाती है। हम सूर्यवंश की चादर में जीना नहीं आने देंगे। आराम से बेचारे को बनने नहीं पकड़ते वो महाराज यह है क्षत्रिय बलिदान। घंटा हो गया। हरिश्चंद्र ने जिस तरह रखा कुल का मान, 1 घंटा हो गया ये रोल से राजा श्री ने उन पर आगे निकल गया फोन। कैसे त्यागे प्राण। ध्यान दे दे नहीं चाहता। अच्छा, जो होना है होगा। इसकी ना मुझे चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही नेछावर सब कुछ है। रानी रानी आचल पसार,
कर्जा मिले और दान मिले, रे नाच मिले, वनवास मिले, और जान मिले और प्राण मिले। जब इस कभी नहीं मरने का इस अगले एपिसोड में जब बनवास देगा रात की रत्ना धूप सहित है। फिर इतना विलंब किसलिए है? मंत्री जी, महाराज को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम का जाप करते हुए घोर कर दी, परंतु उसका भेद कुछ नहीं बताते। यदि रात में जग लगाने वाले शीश महल यह दशा विधाता सुख तो है, महारानी जी आपने ये कैसा स्वरूप बनाया है? महाराज को इस चिंता में बताया है। मंत्री जी, आप राम को शीघ्र बुलाइए, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। जैसी आज्ञा महारानी जी। हाँ, आ जाओ।
तो बैठ तेरी भी कल तो राम जिलाओ बन रहा था तू क्या बन रहा था केले नहीं खाए थे मैं तो कुछ भी बन जाऊं। केले खाए थे तुमने माता श्री और पिता श्री के चरणों में राम का प्रणाम। हेलो। तेरा सदा कल्याण हो। राम बेटा राम पिताश्री क्या हुआ? आपका मन क्यों व्याकुल है? बेटा राम तुम आ गए। अंतिम बार केवल तुम्हें देखने की अभिलाषा है। पिताश्री चित्र पर कैसा दुख है? माताश्री पिताश्री की यह दशा देखकर जरा जल्दी सुना दीजिए। मुझे सोच अति भारी पिता की देख हालत को। मुझे सोच अति भारी पिता की देख हालत को। हुआ जो दोष मुझसे हो जरा जल्दी
उसे मैं आज उनसे मांगा है। वह क्या माता श्री? ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर प्रतिज्ञा। राजा ऐसे धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा को सूर्यधारी करो और पहले वचन में भरत को अयोध्या का राज्य। माता श्री, यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है। दूसरे वचन में तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास। यह मेरे ओह भाग्य हैं, किंतु वनों में भ्रमण का अवसर मिलेगा, ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे। इतनी सी बात के लिए आप व्यर्थ ही चिंतित हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊंगा। ये कहाँ पे होगा? नींद आ गई। नहीं बेटा, कैसे सबर कर लूं? ये मुन्ना का तेरी बर्थडे। काया मेरी माया, तेरा दर्शन मेरा जीवन, मेरी ज्योति आंखों में, तेरा यौवन मेरा तन मन। दिखाई कुछ नहीं देता मुझे तुझ भिन्न जगत भर में, तुम्हारे चंद्र से ही उजाला है मेरे घर में। इस मंगल के समय स्नेह वर्ष होकर सोच करना छोड़ दीजिए। हृदय से प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा का पालन कर मैं शीघ्र लौट आऊंगा। परमात्मा, बहुत लेट हो ये बहाने से चला है हंस उड़ कर आए अपने ठिकाने से।